Good morning, everybody. So, my dear students, I am Karan Sakya, IIT GATE CSIR NET with AIR Putty. You are once again most welcome on our channel Chemical Group. So, dear students, on this channel, we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study the higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JAM, IIT GATE and CSIR NET, so you can contact me on this number 8630719937. तो ये इंडिविजुअल आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं क्लास 12th का ये मैं चला रहा था, चैप्टर नंबर आपका 12 था एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज मैं बात करूंगा कि मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, जो आपने देखा था अभी इससे पहले चैप्टर में, जो एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स एक्चुअली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये हमारे एल्डिहाइड्स हैं, और एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियो एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स, ये हम सीधी बात कहें कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है वो हमें क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये हमने एक ग्रुप बनाया है, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये एक्चुअली होता क्या है कि एक प्लेन होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये जो अभी देख सकते हैं कि एक प्लेन में होता है। अब ये प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि मैं बात करता हूँ अगर मैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप कह सकते हैं ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। जब एक प्लेन में होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है, ये दो तरह से कर सकता है, या तो जस्ट एबव से अटैक करेगा या बिलो से करेगा। मतलब कह सकते हैं इसका जो अटैक होता है वो परपेंडिकुलरली अटैक करेगा, ठीक है, ऊपर से अटैक करवा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अटैक करेगा, या फिर ये नीचे से भी कर सकता है परपेंडिकुलरली अटैक। अब क्या होता है, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, ये जो सेंटर है ना, ये कार्बन वाला है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसका नाम होता है, नाम क्या एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों कहते हैं इसको हम बताते हैं अभी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो कार्बन है ये कैसे नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। इसका बॉन्ड पोलर है, कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप हो जाती है। फिर देखेंगे अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर सकता है। ये बॉन्ड अगर पूछा जाए तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। कैसा है, पोलर। और पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होता है, ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ने जब यहाँ अटैक किया तो अब देखो होता क्या है, ये बॉन्ड डबल से सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जैसे जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ डबल से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो अभी देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो अब क्या होता है, ये कंडीशन यहाँ पर बनती है, न्यूक्लियोफाइल हमने कहा कहाँ से अटैक करेगा, ये आपका परपेंडिकुलरली अटैक करेगा, ये ध्यान रखना, ऊपर से अटैक करेगा या ब्लू से भी कर सकता है, परपेंडिकुलरली करेगा। तो ये जो हमारा था, ये यहाँ पर ए कोई हमारा एटम हो सकता है, कोई भी यहाँ पर ए की जगह कोई एटम हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ए बी की जगह, और ये हमारा आ गया यहाँ पर ओ नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये अगर हम देखें तो हमारा ये अब क्या बन गया, अब ये प्लेनर नहीं रहा, ये ध्यान रखना, अभी प्लेनरिटी इसने क्या कर दी, लूज कर दी, और ये एक हमारा इंटरमीडिएट बन गया। वैसे देखा जाए तो ये एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है। कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का है। अगर आपसे कहा जाए कि इंटरमीडिएट कैसा बना हुआ है, ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना हुआ है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक्चुअली इसका नेम क्या है, एल्कोक्साइड। ये आपका है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है। और अब क्या होता है, देखो एल्कोक्साइड जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, ये हमारे अब ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, तो ये बेस की तरह भी काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको ये ध्यान रख सकते हैं, ये किसकी तरह काम कर सकता है, एक्ट एज बेस, एक्ट एज बेस। और बेस का काम क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अच्छा एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अभी हमारा sp2 था, और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है परपेंडिकुलरली, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं कहूँ अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 चेंज हो जाता है। और प्लेनरिटी की बात करें, मॉलिक्यूल अभी प्लेनर था, पहले प्लेनर था, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया
तो इसने प्लेनरिटी क्या कर दी, लूज कर दी, और ये आपका कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल में, राइट। अभी क्या होगा, अब इसके बाद देखो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर यहाँ पर देखो दो स्टेप होते हैं। ये अभी हमने जो लिया है वो आपका कैसा होता है, पहला स्टेप जो है ये काफ़ी स्लो स्टेप होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप को ही हम लोग RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको पता है कि जो रिएक्शन मीडियम ले रखा है, रिएक्शन मीडियम में प्रोटॉन भी तो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट लेते हैं, रिएक्शन मीडियम में प्रोटॉन है, हमने कहा ये बेस का काम कर रहा है, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये आपका स्टेप 1 है और सेकंड वाला आपका स्टेप 2 है, ठीक है। ये स्टेप 2 है, फास्ट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। और अब क्या होगा, ये बेस प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा, ये बेस यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले प्रोटॉन पे, अटैक करके अपने साथ इसको खींच लेगा। तो आप देख सकते हैं इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका जहाँ है वहीं रहेगा एबव की ओर इस तरह से, और ये जो हमारा ए था वो ए की प्लेस पर ही रहेगा, और यहाँ से इस तरह से ये आपका बन गया बी, और ओ की जगह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ओ की जगह OH फॉर्म हो जाएगा। और इसका भी अब चूंकि इंटरमीडिएट का जो हाइब्रिडाइजेशन था वही तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी रहेगा, इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3, और ये हमारा जो बन गया एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि एडिशन रिएक्शन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन गया इसको हम लोग बोल देते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो कैसा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये मैकेनिज्म थी, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू ही बनाते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराते हैं। और ध्यान रखना कि एल्डिहाइड कीटोन्स ऑलवेज जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, क्योंकि ये कार्बन कार्बन जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है इसलिए। इसके बाद देखो हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है और किसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड्स की या फिर कीटोन्स की। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। कार्बोनिल का जो कार्बन है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, यानी कितना ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का है, इस बात पर डिपेंड करती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि मान लो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करना चाहता है, और अब देखेंगे आप ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल का भी अपना एक कोई साज होता है। अब देखो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं रिएक्टिविटी। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो 2 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर की, हम बात करें यहाँ पर क्या बात करते हैं, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर का मतलब है यहाँ पर जो है साइज की बात करेंगे। देखो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो बड़े आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि H का साइज बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना। H का साइज कैसा है, छोटा है, और छोटे साइज के ये यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करना चाहे, इसमें अटैक करना चाहेगा इस वाले कार्बन पर, तो इसके लिए अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी जगह इथाइल भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड है, और उधर हमारा क्या है, कीटोन है। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड में अभी तो हमने ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है, अगर आप एस्टल्डिहाइड ले लोगे तो भी एक तरफ तो H ही रहेगा, लेकिन अगर आप कीटोन में देखेंगे तो कीटोन में तो दोनों तरफ क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। तो एल्किल ग्रुप की साइज हाइड्रोजन के साइज से काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और जबकि न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक आसानी से नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं जो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने से रोकते हैं। फिर मैं बात करूँगा एक सेकेंड फैक्टर और यहाँ पर काम करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, या इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहें, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं दूसरे वर्ड में प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है,
प्लस आई इफेक्ट। तो देख लेते हैं ये प्लस आई इफेक्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि प्लस आई इफेक्ट, पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूँ होता क्या है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और वो इस पर कार्बन पर या किसी दूसरे ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो खुद पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, दे रहा है। किसको दे रहा है, कार्बोनिल कार्बन को। और ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो H होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। हैंस हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो आप बता सकते हैं कि एल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन की कंपैरिजन में। और क्यों होते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि दो रीजन है, एक स्टेरिक फैक्टर और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। देखो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी 5 नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 6 ले रखा है, ठीक है। ये 4 5 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले 5 में करा चुका हूँ। तो इसमें अगर आप एक बात देखें ध्यान से, कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव। आपका जो बेंजल्डिहाइड है ये आपका मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जो है बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन द प्रोपेनल। आपको प्रोपेनल से कंपेरिजन करना है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है करस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग देखना है। तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के देख लेंगे यहाँ पर कौन किस में ज़्यादा आसानी से अटैक हो जाएगा, ठीक। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले अगर देखेंगे कि इनकी पोलरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो बेंजीन रिंग की वजह से इस पर देखो, पहले तो यहाँ पर देखो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, हम कहेंगे कि अगर पोलरिटी की बात करें तो ये वाला जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ कैसे रहते हैं, रिजोनेंस में रहते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना बेंजीन वाले, ये यहाँ अटैक करता है, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है, ये वापस इधर से यहाँ अटैक करता है, ये इधर, मतलब रिजोनेंस यहाँ पर स्टेबलाइजेशन है। फिर क्या होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस अटैक करते हैं, ठीक है। फिर ये वापस जाता है तो फिर से इस तरह से बैक हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर केवल आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इथाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये फिक्स ग्रुप है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई रिजोनेंस नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं नो रिजोनेंस, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, नो रिजोनेंस। अगर और इस वाले में देखें रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है। और जब रिजोनेंस हो रहा है तो रिजोनेंस की वजह से अगर मैं पोलरिटी की बात करूं इसके बॉन्ड की, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसकी पोलरिटी कैसी होती है, लेस पोलर नेचर का हो जाता है। ये बॉन्ड हमारा कैसा होता है, लेस पोलर। क्यों, क्योंकि पोलरिटी वहाँ पर स्टेबलाइज ही नहीं कर पाती है। ये बॉन्ड जाता है फिर वापस आ जाता है, इस तरह से रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर अगर हम बात करें ये कैसा, ये हमारा बॉन्ड कैसा है, मोर पोलर बॉन्ड है, मोर पोलर। अगर जितनी पोलरिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर आसानी से अटैक कर सकता है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। तो यही बात आपसे कही गई थी कि वुड यू एक्सपेक्ट द बेंजल्डिहाइड मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो हम बताएंगे कि जो बेंजल्डिहाइड है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनल।
करस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज हम बताएंगे कि जो कार्बोनिल कार्बन है, द कार्बोनिल कार्बन इज लेस पोलर इन द बेंजल्डिहाइड एंड द कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बन ग्रुप इज मोर पोलर इन द केस ऑफ प्रोपेनल। ओके, सो आप क्या समझे कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनल करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें एग्जाम्पल में ये बताएंगे कि आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो आपको पहले मैंने इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी बता दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में क्या होता था, आपका इंटरमीडिएट बनता था, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और आपको याद हो कि स्टेप 1 जो होता था वो कैसा होता था, हमारा स्लो स्टेप होता था। अभी यहाँ पर अगर देखें, और हमने आपको बताया था ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता था, परपेंडिकुलर अटैक करता था। ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, परपेंडिकुलर यहाँ पर अटैक करता था इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। और ये आपका कैसा होता था, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। तो इसने जैसे ही इस पर अटैक किया तो आपको याद हो क्या होता था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था। ये यहाँ पर हम बनाएंगे टेट्राहेड्रल कार्बन, कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, एक्चुअली CN है जो अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल CN ने अटैक किया है। और ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 हमने लगाया है, इसकी जगह आप H भी लगा सकते थे तो आपका एल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पर हमने कीटोन ग्रुप लिया है और ये यहाँ पर R लगा दिया। और O नेगेटिव क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के O नेगेटिव इस तरह से आ जाता है। अगर हम लोग देखेंगे कि इसको, ये हमारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एक्चुअली में ये क्या है, एल्कोक्साइड है। एक्चुअली में इसका नेम क्या है, एक्चुअली में इसका नाम है एल्कोक्साइड। और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो एल्कोक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। और ये भी बताया था मैंने, बेस का काम क्या होता है भाई, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, और प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये हमने यहाँ पर H पॉजिटिव ले लिया। ये हमारा क्या होता है, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड की रिएक्शन है। और स्टेप सेकंड में क्या बताया था आपको कि बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, रिएक्शन मीडियम से। और ये बताया था, अच्छा ये वाला कार्बन कैसा होगा, सबसे पहले ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा होगा भाई, sp2। और ये कैसा होता है, प्लेनर। जैसे ये इंटरमीडिएट बनता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। और प्लेनरिटी इसकी लूज होकर के टेट्राहेड्रल, पहले आपका प्लेनर होता है फिर टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये क्या करेगा, ये बेस है ना, और ये बेस अटैक करेगा कहाँ पर, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटॉन रिएक्शन मीडियम के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री होगी वही ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री बनेगी। ये यहाँ पर क्या आ गया, CN आ गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो CN, और इसको इस तरह से दिखाएंगे, ये यहाँ पर हमारा क्या था, H था, जो अभी पिछली रिएक्शन मैंने प्रोडक्ट बनाया था उसी तरह से यहाँ पर हमारा ये CH3 है, टेट्राहेड्रल टाइप का बन जाएगा। और ये बन गया हमारा, ये मैं 3D में दिखा रहा हूँ, आप 2D रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। और इधर हमारा बन गया क्या, OH, राइट। अगर एक बात ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में या किसी भी हम कह सकते हैं सब्सटेंस में या किसी प्रोडक्ट में, जब आपका एक ही कार्बन के साथ, है ना, 2 ग्रुप लगे हुए हों, एक आपका CN ग्रुप लगा हो, ठीक है, और आपका दूसरा OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनका एक नाम दिया जाता है, जनरल नेम दिया जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या है, तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये हमारा कंपाउंड साइनोहाइड्रिन है, ठीक है, ये बन गया है साइनोहाइड्रिन कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन होगी आपको बस देखना ये है कि अटैक कहाँ करना है, कहाँ से अटैक करना है, क्या प्रोसीजर है। बस इन्हीं 2 स्टेप में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर समझ में आ रही हैं तो आप अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा, अभी मैं इसके कुछ और भी एग्जाम्पल लूँगा तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, केमिकल गुरु के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।